वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ। आई होप कि आप लोगों ने अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ बहुत अच्छे से लोहड़ी एंजॉय किया होगा। सो फटाफट करती हूँ मैं इस व्लॉग को स्टार्ट। आई होप कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। बहुत दिन से मैं आपसे कुछ बातें थी जो शेयर करना चाहती थी। हालांकि मेरी मिनी ब्लॉग के थ्रू मैंने काफ़ी चीज़ें आपसे शेयर की है, बट जो मेन रीज़न था वो मैं आपको पर्सनली बताना चाहती थी। क्योंकि जब से मैंने ये ब्लॉगिंग स्टार्ट किया मैंने अपनी लाइफ का हर एक चीज़ आपसे शेयर किया है, चाहे वो कुछ भी मेरा हैप्पी मोमेंट हो या फिर कोई भी मेरे साथ हुआ स्कैम ही क्यों ना हो। तो आज भी मैं आपसे अपने दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिनों से आपने नोटिस किया होगा कि मेरे चैनल पे कोई फुल ब्लॉग नहीं आ रहा था, सिर्फ मैं मिनी ब्लॉग्स डाल रही थी। हालांकि चाहती मैं थी कि मैं प्रॉपर ब्लॉग्स आप तक पहुँचाऊँ, बट मैं शायद इसी दिन का वेट कर रही थी कि मैं आपसे एक अपडेट दूँ कि अभी मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है या क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत जल्द हम लोग इस घर को और गुड़गांव को छोड़कर शिफ्ट हो रहे हैं। रीज़न बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ रीज़न मैं ज़रूर आपसे भी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आपको भी लगेगा कि यार ऑल ऑफ अ सडन हम लोगों ने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया। 4 साल हम लोग इस घर में हैं, मतलब मेरी शादी के बाद से ही इस घर में हैं। तो बहुत सारी यादें इस घर से कह लो, गुड़गांव से कह लो, इस पूरी सोसाइटी से कह लो, बहुत सारी यादें हैं। तो छोड़ के जाने का तो बिल्कुल मन नहीं है, बट कभी कभी होता है ना कि आपकी लाइफ में एक ऐसा स्टेप आता है कि आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। पता नहीं वो डिसीजन सही है या गलत, ये तो आपको आने वाला समय ही बताएगा। तो हम लोगों ने भी डिसाइड किया है कि हम लोग अब इस घर को, इस सोसाइटी को एंड इवन गुड़गांव को छोड़कर शिफ्ट हो रहे हैं। शिफ्ट होने का जो मेन रीज़न ये है कि हम लोग यहाँ पे यानी इस सोसाइटी में या इस घर में हम लोग रेंट पे रहते थे। तो अभी क्या है कि लैंडलॉर्ड ये वाले घर को वो बेचना चाहते हैं या वो खुद रहेंगे, ये हमें एग्जैक्टली नहीं पता है। तो जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि भाई अब आप ये घर खाली कर दो। तो हम चाहते तो इस सोसाइटी में कोई और घर भी ले सकते थे, बट जब हम लोग यहाँ से चेंज करें तो हमें ये लगा कि यार क्यों ना हम अपनी फैमिली के पास जाए, जहाँ सब लोग हो। क्योंकि गुड़गांव में मैं और आकार ही यहाँ पे, मेरी फैमिली कह लो, आकार की फैमिली कह लो, फ्रेंड्स सब लोग नोएडा में ही हैं। तो हमने डिसाइड किया कि अगर हम इस घर को या गुड़गांव को छोड़े हैं तो क्यों ना अपनों के पास जाया जाए, क्योंकि बार बार शिफ्टिंग भी पॉसिबल नहीं होता है। आप समझ सकते 4 साल का पूरा हम लोगों ने पूरा अपनी तरह इस घर को डेकोरेट किया है। सब कुछ होता है ना, जो फेस्टिवल्स कह लो, तो सब कुछ हम लोगों ने इस घर में किया है। तो सामान भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो बार बार शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं होगा, जिसकी वजह से हमने ये डिसीजन लिया कि यार चलते हैं नोएडा, वहाँ से एक न्यू स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक जब आपने, अगर आई होप कि आप लोगों ने मेरा न्यू ईयर वाला व्लॉग देखा होगा, तो उसके बाद मैंने आपसे उसी व्लॉग में शेयर किया था कि कुछ काम है जिसकी वजह से हम न्यू ईयर के बाद भी एक हफ्ता हम नोएडा रहने वाले हैं। तो वहाँ रहने का यही रीज़न था कि हमें वहाँ पे भी घर ढूंढना था। एंड आपको भी पता होगा, अगर आपने कभी शिफ्ट किया होगा या घर खरीदा भी होगा, तो जब आप कुछ सर्च करो ना, ढूंढो, तो आपको आपके मन का मिलना बहुत मुश्किल होता है। यही रीज़न था कि हम लोगों को भी 3-4 दिन लग गए नोएडा पूरा घूमने में। हर एक ब्रोकर से बात करो, सोसाइटी में जाके घर देखो, वो सब करने में ना 4 से 5 दिन लग गए थे। बट लकीली कि हमें हमारे मन का, जो मैं और आकार चाहते थे, वैसा घर हमें मिल गया है। तो वो सोसाइटी भी बहुत अच्छी है। तो बस अभी कुछ दिनों बाद यानी 25 या 26 वाला जो वीकेंड है, उस टाइम पे हम लोग इस घर को छोड़ के चले जाएंगे नोएडा और हमारी एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे नए घर से। तो बस यही एक अपडेट था। अब क्योंकि हम लोग घर छोड़ रहे हैं
तो मेरा ऑफिस गुड़गांव में था, आकार का भी गुड़गांव में ही है। तो किसी ना किसी को तो करना था कि सेक्रीफाइस आप कह सकते हो। आकार का वर्क फ्रॉम होम है, तो वो कहीं से भी जॉब करे कोई मैटर नहीं करता, बट मुझे डेली ऑफिस जाना है। मतलब हमारे जो ऑफिस का कल्चर है कि हमें वर्क फ्रॉम होम अब अलाउड नहीं है। तो मैंने मेरे ऑफिस में बात की इसके रिगार्डिंग, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, हम आपको वर्क फ्रॉम होम नहीं दे सकते। मैंने ये भी कहा था कि मैं नोएडा से गुड़गांव डेली तो ट्रैवल नहीं कर सकती, बट हाँ वीक में 2 से 3 दिन मैं आके आ जाऊंगी ऑफिस, अगर आपको सही। तो उनका यही आंसर आया कि यार आप HR हो, अगर मैं आप ही को हमारी कंपनी रूल्स के अगेंस्ट जाके कुछ चीज़ें दूँ, मतलब आपको एक कह सकते हो कि एक वर्क फ्रॉम होम दूँ, तो वो बाकी एम्प्लॉयज़ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। सो मैंने उनकी भी बात मानी। मुझे लगा यार सब लोग अपनी अपनी सिचुएशन में है, तो मैंने उनको भी समझा और हमारी सिचुएशन को भी समझा। बहुत सारा डिस्कशन हुआ मेरे और आकार में। फिर मैंने डिसाइड किया कि यार छोड़ देते हैं। तो मैंने अपनी जॉब अभी के लिए छोड़ दी है। अभी नोएडा जाएंगे, वहाँ पे कुछ नया सर्च करेंगे। और जब तक मुझे एक अच्छी जॉब नहीं मिल जाती, तब तक तो आप लोग का साथ है, मेरा ये YouTube है, तो मैं खाली तो नहीं बैठने वाली हूँ और ना ही मुझे बैठना है। मतलब इस ऑफिस में मैंने 4 साल बिताए हैं, और उससे पहले भी अगर मेरा टोटल वर्क एक्सपीरियंस कह लो ना, तो पूरा 9 साल का है। जबकि मैं इस 9 साल में मैं कभी भी ऐसे जॉबलेस नहीं बैठी हूँ। तो अभी थोड़ा सा 1 हफ्ता हुआ है, थोड़ा सा खुद को मैंने कह सकते हो कहा कि यार नहीं रितिका, इट्स ओके। आकार का बहुत सपोर्ट था। मिनी ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया, 1-2 दिन बहुत ज़्यादा मतलब मैं बहुत डाउन थी कि यार जॉब छूट गई। एक होता है आप डेली एक रूटीन में रहते हो, बट ठीक है, मैं अपना ये लाइफ भी अभी थोड़ा थोड़ा इंजॉय करना शुरू कर दिया है मैंने, और आकार के साथ टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ, जो कि मैंने मेरी शादी के बाद हार्डली कुछ टाइम हमने बिताया होगा, क्योंकि सिर्फ वीकेंड का टाइम हमारे पास मिलता था। तो ये पीरियड भी मैं धीरे धीरे इंजॉय करना शुरू कर दे रही हूँ। एंड बस मुझे आप लोगों से एक ही चीज़ चाहिए कि आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग मेरे व्लॉग्स देखो, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी व्लॉगिंग को बहुत अच्छे से आप तक और प्रेजेंट करूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप जॉब में होते हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप मैनेज नहीं कर पाते हो। कई बार होता है कि मैं यूट्यूब में देखती हूँ यार, सारे यूट्यूबर्स उस चीज़ पर्टिकुलर कुछ चीज़ को या इवेंट को कवर कर रहे हैं, बट क्योंकि मैं जॉब में हूँ, मेरे पास छुट्टी नहीं है, तो मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती हूँ। बट अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप तक अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँ, और ये भी ट्राई करूँगी कि आपको डेली लॉन्ग व्लॉग का तो मुझे अभी नहीं पता, बट हाँ मिनी व्लॉग आप तक डेली पहुँचेगा। तो यही तो अपडेट था मेरी लाइफ का, जो मैं बहुत दिन से चाह रही थी कि आपको बताऊं। आई होप कि बस आप लोग मेरे साथ हो, और जो नई जर्नी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आई होप कि वो अच्छा हो। बहुत जल्द आप लोगों को मैं हमारा नया घर, नई सोसाइटी सब कुछ दिखाऊंगी, तो उसके लिए भी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। काफ़ी चीज़ें अभी दिमाग में है कि यार उस घर को ऐसे डेकोरेट करना, ये करना। तो नई नई चीज़ें होती है ना लाइफ में, तो अच्छा भी लगता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो बस यही बात थी जो मैं बहुत देर से या बहुत दिनों से चाहती थी कि आपसे शेयर करूं। तो 1 वीक तो मुझे हो गए हैं जॉब को छोड़े, एंड अभी आज की अगर मैं बात करूं तो आज तो भाई लोहड़ी है, और हमारी सोसाइटी में भी बहुत अच्छे से लोहड़ी सेलिब्रेट किया जाता है। मुझे याद है कि शादी के बाद ना मेरा लोहड़ी इस सोसाइटी में फर्स्ट था। मैं बहुत अच्छे से रेडी होकर गई थी आकार के साथ, प्रॉपर पटियाला सूट पहन के, हाथ में चूड़ा उड़ा, बहुत अच्छा लगा था। तो आज लास्ट टाइम भी इस दिन को या इस फेस्टिवल को मैं ज़रूर सेलिब्रेट करूँगी हमारे पूरी सोसाइटी सबके साथ, एंड ऑफ कोर्स आपके साथ भी।
तो बस अभी शाम को मिलते हैं और फिर मनाते हैं लोहड़ी। Later that same evening. सो गाइस, हो गई हूँ मैं रेडी लोहड़ी सेलिब्रेशन के लिए। बाहर ना बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए मैंने जैकेट पहन लिया है। आकार को भी जल्दी आज उठा दिया कि जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि ग्रुप में सब मैसेज कर रहे थे कि लोहड़ी सेलिब्रेशन बस स्टार्ट होने ही वाला है। तो अभी फटाफट चलते हैं, क्योंकि ना आके आकार का ऑफिस भी है। हैप्पी लोहड़ी। मेरा फोन गिर रहा है। देखो यहाँ पे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो भी गया है। ढोल की आवाज़ दूर से मुझे आ रही है। काफ़ी लोग आ गए। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮਨਾਓ ਲੋਹੜੀ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮਨਾਓ ਲੋਹੜੀ, ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਅੱਜ ਰੱਜ ਰੱਜ ਪਾਓ ਲੋਹੜੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਅੱਜ ਰੱਜ ਰੱਜ ਪਾਓ ਲੋਹੜੀ, ਉਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮਨਾਓ ਲੋਹੜੀ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮਨਾਓ ਲੋਹੜੀ, ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਅੱਜ ਰੱਜ ਰੱਜ ਪਾਓ ਲੋਹੜੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਅੱਜ ਰੱਜ ਰੱਜ ਪਾਓ ਲੋਹੜੀ। आकार का ऑफिस था तो वो काम पर भी बैठ गए, और मैं ना आते टाइम पे ये सारा सामान लेकर आई हूँ। बेसिकली ये सारा सामान है कल के लिए, यानी मकर संक्रांति के लिए। हम लोग बंगालीज में मकर संक्रांति में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। वो क्या क्या बनती है वो सब मैं आपको कल के ब्लॉग में बताऊंगी। आज का ये लोहड़ी सेलिब्रेशन सबके साथ बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया मुझे। तो मेरी वो फर्स्ट लोहड़ी का वो पूरा मेमोरीज आ गई कि यार कितना हम लोग ने यहाँ पे एंजॉय किया था। आज ज़्यादा देर वहाँ रुक नहीं पाए क्योंकि आकार का ऑफिस था। खैर अभी मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यही एंड। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड दूसरों में ढेर सारी खुशियाँ बांटिए। बाय।